हाय, कैसे हो आप सब। मैं दीपक पटेल, राजदीप ऑटोमोबाइल्स अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आपको लगेगा कि कोरोना के बारे में कुछ बोलेंगे। अब कोरोना का सुन सुन के अपने कान पक गए हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये कोरोना के बाद में आने वाला वक्त कैसा रहेगा, खास करके अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि जिस तरह ये लॉकडाउन चला है और BS4 का भी जो प्रॉब्लम था, तो काफ़ी टाइम से हम लोग काफ़ी बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो सभी लोग ये चिंता करते हैं कि आने वाला बिजनेस कैसा रहेगा, आने वाला कल कैसा रहेगा। चलिए फिर उसके बारे में बात करते हैं कि आने वाला कल कैसा रहेगा। तो मेरे घर में एक एक्वेरियम है। तो आपने देखा होगा कि एक्वेरियम के अंदर हम खाना डालते हैं। मेरे वहाँ भी मेरा बेटा है दीप, वो खाना डालता है अंदर, और ये जो फिश है इस तरह इकट्ठी होके एकदम से खाना खा लेती है। वो थोड़ा नॉटी है, तो उसको ऐसा लगा कि कुछ मैं डिफरेंट करता हूँ। तो उसने क्या किया, एक ग्लास के बीकर में, कांच के बीकर में, ट्रांसपेरेंट था जो, वो बीकर के अंदर उसने खाना डाला और फिर पूरा ये कवर खोल के उसमें रख दिया। अब हुआ ये कि फिश ने खाना देखा तो एक फिश इकट्ठी हो गई और ग्लास के ऊपर मुंह मारने लगी, लेकिन वो खाना नहीं खा पाई। अब ये तो बच्चा है, वैसे भी नोटी है, तो उसको मजा आ गया कि ये देखने का। उसने शाम को भी ऐसा किया, दूसरे दिन सुबह में ऐसा किया, और हालत ये हो गई कि फिश को खाना नहीं मिला 2-3 दिन तक, और फिश एक एक करके मरने लगी। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा तो है नहीं कि आने वाले कल में कस्टमर नहीं रहेंगे, अपने व्हीकल की डिमांड नहीं रहेंगी, बट ये है कि आने वाला कल जो है वो थोड़ा टफ है। जिस तरह खाना दिख रहा है और फीस खा नहीं रही है और अपनी जान गंवा रही है। आपने देखा होगा, कभी फीस को सोते हुए देखा है क्या? कभी नहीं। वो हमेशा तैरती रहेगी, हमेशा काम करती रहेगी। पर हमें क्या करना है, एक स्मार्ट काम करना है। तो हम वैसे भी हीरो के डीलर हैं, स्मार्ट काम करने वाले हैं। तो अगर फीस ने ये किया होता कि वो ग्लास के अंदर जाके डिप मार के खाना खा लिया होता, तो वो फीस जिंदा रह जाती। तो दोस्तों, आने वाला कल ऐसा ही है। कस्टमर भी रहेंगे, व्हीकल की डिमांड भी रहेगी, बट पता नहीं क्या कल्चर हो जाएगा। तो उसके बारे में 2-4 चीज जो मैंने सोची है कि सेल्स में हम क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ई मार्केटिंग या डोर स्टेप मार्केटिंग बहुत हो जाएगा। आपके वहां सपोज कॉल आया कि मुझे स्प्लेंडर खरीदना है, मुझे बाइक खरीदना है, तो आपको उसको इस तरह ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े शोरूम में बैठ के हम कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, शायद ऐसा कम होगा, लेकिन कम हो। तो आपको डोर स्टेप कस्टमर के वहां जाना पड़ेगा, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम से, कि आपका लैपटॉप आपके साथ में है, आप उसको पूरी डिटेल वहां बताओगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ये रख के भी, और कस्टमर को पूरा समझा के शायद कस्टमर को वहीं क्लोज करना है आपको। सेकंड थिंग, आपके अब तक के जो कस्टमर है उसके साथ आप रिलेशन बना के रखो जितना, ना कि खाली इंक्वायरी फॉलो अप की सिस्टम, बट एक एक अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है, वो एक एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, वो रेफरल सेल मिलेगा और वो हमारी काम की सिस्टम के लिए हमें कॉल करेगा या तो किसी को नंबर देगा
कि ये दीपक भाई है, वो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, आपको बाइक चाहिए तो बोलो, 2 मिनट में लड़का घर आ जाएगा। सेकंड थिंग, जो शोरूम में जो कस्टमर आ रहे हैं उनका भी कुछ डिफरेंट तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ये डर के नहीं, और इंक्वायरी कन्वर्जन ऑल ओवर आप देखो तो एवरेज जो 30% या 35% जो चल रहा है, वो इंक्वायरी कन्वर्जन रेशियो को हमें 70% तक लेके आना पड़ेगा। आपकी सर्विस को देख के, आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए, कस्टमर को अटेंड ऐसे करना है कि वो सॉरी दूसरी बात है, जो शोरूम की वीआई है वो भी शायद आने वाले कल में बदल जाए। बड़े से जो शोरूम के अंदर अपने जो सेल्स टेबल लगे रहते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, उसके बदले शायद कुछ अलग हो, अलग अलग सेल्स एग्जीक्यूटिव की अलग अलग चैम्बर हो, जहां ये सब चीजें ध्यान में रखी जाए और कस्टमर के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सके और कस्टमर भी इंप्रेस हो। में भी ये सोचने वाली बात है, पर अभी तो हम सोच ही सकते हैं, अभी और कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे उसी तरह वर्कशॉप के अंदर किस तरह हमें काम करना है वर्कशॉप में, कि लंबी कतार लगती है, 8 बजे आप वर्कशॉप के बाहर जॉब कार्ड बनाते हो, सबका टाइम आधा घंटा पौना घंटा बिगड़ता है, वो नहीं। मे भी ऐसी एक एप्लीकेशन बनाओ कि कस्टमर अपने आप जॉब कार्ड बना दे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है गाड़ी की वो सब लिख के, और पिकअप भी करना पड़े, ड्रॉप भी करना पड़े, या वो अपने वर्कशॉप पे आया तो उनको तुरंत आप उसका टाइम वेस्ट किए बिना आप उनको बोल सकते हो। सेकंड थिंग जो है कि मे बी आने वाला कल जो सोशल डिस्टेंसिंग की बातें कर रहे हैं, तो 2 व्हीलर पे एक आदमी जाएगा, तो उसमें मैंने ऐसा सोचा है कि पीछे एक बॉक्स जैसे ये रहता है डोमिनोज वाले वगैरह का, ऐसा नहीं, कुछ डिसेंट बॉक्स जिसमें आपका थोड़ा सा रेस्ट हो और आपका सामान वगैरह बाइक में रख सको, क्योंकि सिंगल आदमी जाएगा तो उसको वो अपना लगेज भी साथ में ले जा सके, ऐसी कुछ अटैचमेंट अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। और एक बात है कि हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को शोरूम प्रीमाइसिस में आराम से जो बैठते हैं, वो चीज छोड़ के पूरी तरह कस्टमर को डोर स्टेप में हेल्प करनी पड़ेगी हर एक चीज के लिए। एक अलग है 2 महीने का जो लॉकडाउन या पूरा अर्थतंत्र जो बिगड़ा हुआ है, में भी थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, कस्टमर के साथ बाइक खरीदने का पैसा नहीं रहेगा, तो आपकी जो फाइनेंस की स्कीम है 95% में भी 100%, उसको 100% लोन अमाउंट तक लेके जाना पड़ेगा लो इंटरेस्ट में, और फाइनेंस की आप जो सुविधा दोगे उसके ऊपर भी आपका बिजनेस थोड़ा डिपेंड रहेगा। तो ये सब जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे बहुत सारी बातें हैं, पर अपने दूसरे एक सेशन में उसका डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।